हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। आज है 21 नवंबर और आज बहुत स्पेशल डे है हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए। से हमारी सनातन धर्म के लिए पद यात्रा शुरू हो रही है, जिसका कार्यभार संभाल रहे हैं हमारे बागेश्वर धाम के पीठाध्यक्ष जी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो ऐसा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सोसाइटी के लिए और देश में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव हटाने के लिए उन्होंने ये एक स्टेप लिया है। भले ही ये एक स्टेप हो पूरे वर्ल्ड के लिए, मैं ओनली इंडिया के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि देखो दास प्रथा अफ्रीका में भी थे ना, है ना। और ब्लैक एंड फेयर का अमेरिका में भी कहीं ना कहीं फैलता है। तो हम इंसानियत की राह पे ना ये ना एक पहला स्टेप लिया उन्होंने। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम कि वो इतना अच्छा स्टेप लिए हैं। और मैं बस उनको अपनी बेस्ट विशेस दूंगी और समस्त देवी देवताओं को उनको आशीर्वाद देने के लिए कहती हूँ। मैंने अपनी कई वीडियोस में भी उनको ब्लेसिंग्स बहुत सारी दी हैं, और मेरी ब्लेसिंग और भगवान शिव जी की और माँ आदि शक्ति की और समस्त देवी देवता है, सीताराम भगवान, वीर बजरंगबली, नीम करोली बाबा जी, भागेश्वर धाम के बालाजी और स्वयं भागेश्वर धाम जो शिव जी के नाम से हैं वहाँ पे, और समस्त देवी देवता उन पे आशीर्वाद रहे और वो सफल रहे। और क्योंकि मैंने तो ये छुआछूत जात पात बहुत करीब से देखा है, मतलब बचपन से ही बहुत करीब से देखी है चीज़ें। और ऐसी ज़िंदगी में ना सिचुएशंस भी आई कि मैंने ना देखा है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा देखा है मैंने ना लाइफ में भी। कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, ये सोसाइटी में फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, बहुत क्या कहते हैं ये ना, आज की है ना बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है जात पात छुआछूत। अगर आप जात पात छुआछूत में लगे पड़े रहेंगे, आपको ये नहीं दिख रहा कि वो सामने वाला एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, मानव है, वो इंसान है एक। भगवान ने तो स्वयं सारे बच्चे एक जैसे ही बनाए हैं, ठीक है, सारे प्रोडक्ट तो भगवान ने ही बनाए हैं ना। आप कौन जज कर सकते हो उसकी कास्ट पे, उसके रंग पे, उसके भेद पे, उसके किसी भी प्रकार एक्स वाई रीजन से आप कैसे उस पे ना असमानता कर सकते हो किसी के लिए, इंसान के लिए। ह्यूमंस तो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, क्योंकि ह्यूमंस ही सोच सकता है किसी के लिए अच्छा बुरा। अलग जानवरों में तो इतनी समझ नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, इंसान ही तो समझ सकते हैं ना। तो ये जो लोग जो करते हैं वो एक नंबर के लिच्चड़ और बदतमीज लोग हैं। ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है, जो किसी के जात पात भेदभाव और छुआछूत करते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा नफरत है। ऐसे लोगों को धरती आकाश और पाताल कहीं जगह नहीं मिलती, वो भस्म हो जाते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है उनको ना। और उनको इतने बुरी हालत होती है कि क्या ही बताएं, क्योंकि भगवान भगवान पार्शियलिटी नहीं करता है किसी भी इंसान के लिए, तो हम कौन ही होते हैं ना पार्शियलिटी करने वाले। हम किस खेत की मूली है किसी इंसान के लिए पार्शियलिटी करे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सारी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ब्यूटीफुल लिखा हुआ है सारे कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज नहीं है ना। तो आपको नॉलेज हो गई तो आप उससे छुआछूत करने लगे, रंग भेद करने लगे, जात पात करने लगे उसके साथ। गलत, गलत। ऐसे भगवान किसी की सानिध्य आपको प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसे किसी भगवान की आपको कृपा प्राप्त नहीं हो सकती अगर आप किसी इंसान के साथ आप इस तरीके से मिसबिहेव करते हैं, उसकी जात पात छुआछूत और लिंग भेद रंग रूप के ऊपर आप किसी तरह का भेदभाव करते हैं। भगवान के लिए सभी इक्वल बच्चे हैं, इक्वल, सब इक्वल, सभी इक्वल बच्चे हैं। परमात्मा के लिए अमेरिका में बैठा हुआ इंसान भी, अफ्रीका में बैठा हुआ इंसान भी, इंडिया में साउथ में बैठा हुआ इंसान, नॉर्थ में बैठा हुआ इंसान भी, हर तरीके से परमात्मा एक ही होता है, ठीक है। और परमात्मा के लिए सारे बच्चे इक्वल होते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि आप किसी के पार्शियलिटी करें किसी भी चीज़ से ना। हम किसी खेत की मूली नहीं है जो पार्शियलिटी करे। तो मैं भागेश्वर धाम के पीठाध्यक्ष को इतना ही कहूँगी, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप इस पद यात्रा को अच्छे से करें, और ये ना आप बिल्कुल भी सोचे क्या ना, ये थॉट लेके बिल्कुल भी ना सोचे कि है ना ये चीज़ें मुझे करनी है कि मुझे सोसाइटी में दिखाना कि मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ करके नहीं। आप जाएं और उन लोगों से बात करें ना, एक्चुअल में वो लोग क्या फेस करते हैं छुआछूत जात पात के ऊपर, उनसे बातें करें, डीप बातें करें उनसे, उनका अनुभव लें आप तब। और फिर सोसाइटी में बताएं भी कि ना किस तरीके से लोग है ना जात पात और छुआछूत, इवन मंदिर तक में इन लोगों ने नहीं जाने देते। वो कौन से खेत की मूली है कि ना जो मंदिर तक में नहीं जाने देते हैं लोगों को।
जात पात के ऊपर। सनातन ठीक है भाई, सनातन का पाठ पढ़ाना है हम सबको, लेकिन सबसे पहले सनातन पे चलना, सनातन पे कैसे चल सकते हैं ये पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक है, सनातन पे कैसे चलते हैं। धर्म इक्वल है सबके लिए, सबका अपना पूजा तरीका हो सकता है, सबका कल्चर अलग हो सकता है, सबका रहन सहन अलग हो सकता है, सबका बात करने का तरीका अलग हो सकता है, क्योंकि सबकी अपब्रिंगिंग एक जैसी नहीं होती है, सबका परिवार एक जैसा नहीं होता है। तो भगवान सबके लिए इक्वल है। पूजा कैसे भी करो आप, किस भी तरीके से करो, लेकिन पूजा करो, मंदिर जाओ, ये सत्य है। ठीक है, ना कि कोई भी एक्स वाई रीजन से आप किसी भी इंसान को ह्यूमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, उसे सता रहे हैं मेंटली फिजिकली, ये बहुत ज़्यादा गलत है। ये सोसाइटी में सच में ये बहुत बड़ी बीमारी है। मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मुझे ऐसे लोगों से बिल्कुल चिढ़ है, बहुत ज़्यादा चिढ़ है। और मैं अपनी ऊर्जा को ना समस्त ब्रह्मांड में भेजती हूँ। ऐसे जितने भी लिच्चड़ और इतनी गंदी सोच के लोग हैं ना, उनका कहीं भी एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए इस धरती में। तो होना चाहिए, धरती को ही छोड़ दो। अगर तुम्हें किसी भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन, असमानता करनी है तो तुम्हें यहाँ पे रहने का भी अधिकार नहीं है। जो धर्म पे नहीं चल सकता, धर्म क्या सिखाता है? सबको इक्वली रखना, सबको सपोर्ट करना, सबके साथ मिलजुल कर रहना। ना कि आपके पास आज प्रोस्पेरिटी आ गई है तो आप दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं किसी भी एक्स वाई रीजन के थ्रू। गलत, बिल्कुल गलत। ऐसे लोगों का कोई एग्जिस्टेंस इस दुनिया में नहीं होना चाहिए, और स्वयं भगवान भी ऐसे लोगों का बिल्कुल भी साथ नहीं देते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट हो गए, मैं आपका ओरा क्लीन कर देती हूँ। जो भी नेगेटिविटी आपके पास आ रही है, नकारात्मक ऊर्जा कोई भी कहीं से भी भेजने की कोशिश कर रहा है, गंदी नाली पीली क्रिया जिसने भी करी है, सड़ी गंदी क्रिया, वो 10x 100 प्लस मल्टीप्लाई हो गए, उसी के पे सर पे ऊपर पहाड़ की तरह टूट पड़े। और जो भी ये गंदी काली क्रिया करते हैं उनको थोड़ी सी अक्ल आए, थोड़ी बुद्धि आए, और थोड़ी क्या अक्ल आए, बहुत ज़्यादा अक्ल आए कि दूसरे का नुकसान करने से क्या ही मिलता है। मैं बस इतना कहूँगी उनको, बागेश्वर धाम के पीठाध्यक्ष को, प्लीज़ करके थोड़ा सा ना डीप में ना बातें करें उनसे, ना डीप में बातें करें, पूछे उनसे ना एक्चुअल में वो क्या फील करते हैं, किस तरीके से, मतलब वो जो दर्द है ना, वो एक्चुअल में है ना बहुत ज़्यादा कठिन होता है ना। तो ये 9 दिन का सफ़र आपका बहुत, क्योंकि देखो 9 नंबर कभी किसी को काट नहीं सकता, 9 नंबर को कोई काट नहीं सकता, क्योंकि ये स्वयं आदि शक्ति का नंबर होता है 9, और 3 को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए अपने अच्छे से करें। और मैं फिर से आपको कहती हूँ, मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है, मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है, और समस्त देवी देवता की तो ब्लेसिंग आपके साथ है। ठीक है, तो आज वीडियो में मैं अपने भोले बाबा को शेयर करूंगी आप सभी को। ये 2014 में है ना, मैं लेके आई थी हरिद्वार से, और ये जब से मेरे पास ही है। इवन ये कई बार है ना, इसका नीचे वाला पार्ट है ना, वो खंडित भी हो गया था, लेकिन फिर मैंने ना वो फेविक्विक नहीं आती है उससे चिपका लिया। ये 2014 से मेरे पास है, और आई ग्लैड कि ये मेरे पास है, और मुझे बहुत अच्छा लगते हैं ये, बहुत ज़्यादा अच्छा, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, तो हम आज है ना बाबा को यहीं रख लेंगे। कहाँ आ जाएंगे क्या बाबा जी? तो गाइज मैं आज सभी आप सभी को ना बताऊंगी कि ये ना जो डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है, किस लिए लोग करते हैं। लोग है ना, पता है एक्चुअल में क्या है, लोगों के पास है ना थोड़ी सी चीजें आ जाती है ना, तो लोग है ना अपने आप को ना बड़ा 30 मार खा समझते हैं। लेकिन एक्चुअल में परमात्मा ऐसे नहीं है, परमात्मा ऐसे लोगों से कभी खुश नहीं हो सकते। भले ही आपको प्रोस्पेरिटी, धन संपत्ति मिल जाएगा, लेकिन उनके घर में कभी सुकून नहीं मिलेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। देखो, मैं अपनी फैमिली से ही जुड़ा हुआ बताती हूँ। मेरी फैमिली बहुत कल्चरल है, और काफ़ी मतलब इतनी भी कल्चरल नहीं है कि ना बखान कर रहे हैं हम किसी भी चीज़ का। क्योंकि मेरे पापा आज तक कभी भी है ना किसी मीटिंग में नहीं गए हैं, सोशल साइट वाली, कभी किसी मीटिंग में नहीं गए। कभी भी मेरे पापा को कोई मतलब नहीं है। मेरे पापा ने बोला कि ना तुम है ना किसी का एहसान मत लो और एक अच्छे इंसान बनो। मेरे बाप ने तो हमें ये सिखाया है। ठीक है, और ये चीज़ सिखाई है, तो मेरे में तो अंदर से ना कभी भी कुछ चीज़ें ऐसी थी नहीं। ठीक है, मेरे बाप ने बस मुझे ये सिखाया कि ना हमेशा लोगों का भला करना और इंसानियत की राह पे चलना, कभी किसी का एहसान मत लेना। ये मेरे बाप ने हमें सिखाया, और ये बहुत अच्छी बात सिखाई मुझे, है ना। यही धर्म होता है। आपके अंदर भला भला कौन कर सकता है? जिसके अंदर दया होगी वही तो भला कर सकता है किसी का। ना तो दुनिया घूम रही है, करोड़ों अरबों लोग रुपए कमा रहे हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनको मतलब ही नहीं है किसी से, है ना। तो ऐसे नहीं करना है। आपके पास चीज़ें आ जाती है, अगर 100 रुपये आप कमा रहे हैं, तो
कम से कम 5 रुपये तो दान दक्षिणा करो। मेरे भी जितनी 5-10 रुपये की दान दक्षिणा करने की वो होती है, मैं भी कर देती हूँ, ठीक है। और लोगों की हेल्प करो। आप फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते तो आप गाइड कर सकते हैं ना, गाइड कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं ना किसी को। कोई क्या पता अंधेरे से उजाले में आ जाए आपके बताए हुए कुछ शब्दों से, है ना। बहुत शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है ना, बहुत प्रभाव। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं ना अपनी लाइफ में, जिनको बहुत अथत नॉलेज होती है, पर वो किसी से बांटते नहीं है, शेयर नहीं करते कभी भी। आई डोंट नो, पता नहीं किस तरीके की मेंटेलिटी है। उन्हें क्या ही लगता है कि ना अपना ज्ञान का भर के हम है ना इस दुनिया से ही आउट हो जाने हैं। नहीं, ऐसा गलत है। भगवान भी उन्हीं बच्चों से खुश रहते हैं जो ना अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं, ज्ञान को फैलाते हैं, उन्हीं से ही भगवान प्यार करते हैं। अलेस भगवान उन बच्चों से प्यार नहीं करते ना जो अपने तक ही सीमित रखते हैं अपनी चीज़ों को, ठीक है। तो आपको भी अपने ज्ञान का विस्तार करना है, प्रचार प्रसार करना है। आपको कुछ ही चीज़ की नॉलेज है तो आप यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, किसी भी सोशल अकाउंट के माध्यम से आप अपनी बातों को रख सकते हैं, ठीक है। पता नहीं कौन सा इंसान हील हो जाएगा उससे, कौन कौन इंसान हील हो जाएगा, कौन इंसान की सोच परिवर्तित हो जाएगी आपके ना बताए हुए शब्दों से। सो प्लीज़ करके ज्ञान को फैलाएं और ज्ञान को बांटें, ठीक है। तो एक एक कहानी बता दी शिव जी से जुड़ी हुई। एक बार क्या हुआ, मैं ना अपने रिश्तेदार में गई थी। तो उन्होंने मेरे को ना, जैसे मेरे से ना लोग है ना थोड़ा ना, मेरी है ना जो वाइब्रेशन है ना, मेरी वाइब्रेशन है ना से ना कोई है ना मैच नहीं कर पाता जल्दी से। नेगेटिव लोग भी, हालांकि मेरे से नेगेटिव लोग भी और पॉजिटिव लोग भी दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन मेरी ना जो वाइब है ना उससे ना कोई है ना वो नहीं हो सकता है मैच। तो मेरे को नेगेटिव बोले ना लोग, बहुत नेगेटिव बोले। मे भी हो सकता है कि ना मेरे चक्रास ब्लॉक कर रखे थे, आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, उसका भी कारण हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद को हमेशा अंडर एस्टिमेट रखा, वो जानबूझ के भी रखा। मुझे देखना था कि सोशल में ऐसे सामाजिक, जो समाज में फैली कुरीतियां हैं वो क्या क्या मतलब क्यों, किस लिए फैली हुई हैं, क्या है मतलब क्या कारण है। तो मैंने देखा, कई सालों तक देखा मैंने ना, झुक के देखा ना। फिर हालांकि अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि ना मैं अकड़ के रहूं, या फिर वो देखो मैं अकड़ के रहूंगी ना तो क्या ही मैं भक्त हुई, क्या ही मैं इनकारनेशन हुई शिव का, और क्या ही मैं सत्य के मार्ग पे चलने वाली एक लड़की हुई है ना। तो क्या होता है, हमें बुलाता है एक फैमिली में, ऐसे ही XYZ फैमिली मेंबर के घर पे गए हम। तो उन्होंने ना, वो मुझसे चिढ़ती थी, बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, ठीक है, क्योंकि मैं सत्य बोलती हूँ, मुंह पे बोल देती हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, वो मेरा जैसे और रिलेशनशिप में ना आ रखे थे। तो बोले कि ना इसको तो नहीं जाने दो ना, कोई नहीं दिक्कत है ना इसको, मतलब खाना खाने की बारी आई ना तो मेरे को खाना नहीं दे रहे थे वो ना। तो वो जो दूसरे रिश्तेदार थे वो बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये भी खाना खाएगी, तो मैं खाना खाने लगी। तो ऐसे बेमन से मेरे को ना बोला। तो वही दिन आज का दिन है, उनकी फैमिली में सब कुछ तहस नहस हो गया, ठीक है। उनके बच्चे किसी काम के नहीं, उसका पति किसी काम का नहीं, वो खुद किसी काम के नहीं, पूरा घर उनका उजड़ गया। तो मेरी जो एनर्जी है वो रेसिप्रोकेट वाली है। अगर आप मेरे लिए देखो, मेरे मन में तो कोई छल कपट किसी के लिए रहता ही नहीं, और छल कपट करके भी मैं क्या कर लूंगी, मुझे पता है मैं एक अपने परमात्मा की आत्मा हूँ, और मेरे अंदर DNA स्वयं शिव जी का दौड़ता है। तो ये इससे ज़्यादा बढ़कर मेरे लिए कोई सत्य नहीं है, ठीक है। और स्वयं आदि शक्ति की जो अवैध कवच वो मेरे साथ चलता है, वो मेरे साथ है, अलाइंग है मेरे साथ। और सारे मेरे जो एंसेस्टर्स हैं, मेरे पूर्वज हैं, वो मेरी रक्षा करे हुए हैं, डिवाइन एंजल्स मेरी और स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियाँ मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं सत्य मार्ग पे हूँ। और ये हो सकता है मेरे कर्म को देखते हुए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया, झूठ नहीं बोला मैंने किसी को, ठीक है। तो इसी का देन है कि आज मैं आप सभी के सामने बोल पा रही हूँ, नहीं तो लोगों ने मेरे को मारने की है ना कमी नहीं छोड़ी, ठीक है। पता है किस किस सिचुएशन से निकली मैं, लेकिन मैंने सबको माफ कर दिया, क्योंकि मैं कौन ही होती हूँ सजा देने वाली। सजा भगवान करेंगे, जस्टिस तो भगवान ही करेंगे ना, वो करेंगे, देन ओके। और मुझे पता है कि मेरे कोई मुझसे प्यार करे या ना करे, मेरा परमात्मा मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे पे हमेशा मोहब्बत लुटाते हैं, अपनी प्यार लुटाते हैं। और जो इनडायरेक्टली मेरे से कुछ भी मतलब पर्सनल गर्ज रखे हुए हैं फालतू की फंड की, उसको भगवान देख लेते हैं। मुझे किसी से कोई परवाह नहीं है, हम बेफिक्र हो चुकी हूँ मैं, बिल्कुल एकदम फ्री स्पिरिट, कहीं भी मेरी स्पिरिट जा सकती है, ठीक है। मुझे किसी से कोई ज़्यादा लेना देना होता नहीं है, ठीक है। सो उनके घर में देखो ऐसे तरीके से हो गया, रेसिप्रोकेट वाली एनर्जी है। आप मेरे लिए गलत सोच रहे हो, आपके पास गलती आ गया, आपके पास, आप मेरे पास पॉजिटिव सोच रहे हो, 10x होके पॉजिटिवनेस आपके पास भी आ गई। तो ऐसे है,
तो मैंने ये सब चीज़ें पता कैसे जानी, ये मैंने सब चीज़ें इसलिए जानी क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया, ठीक है। और परमात्मा का इनकंडीशनल लव मेरे लिए है। बता दें ना, मेरी जो सोल है वो सतयुग त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, बहुत ओल्ड सोल है मेरी, है ना। सो परमात्मा कभी नहीं चाहते कि मेरा अहित कभी कोई कर जाए। अब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते कोई, क्योंकि गुरु कृपा मेरे पास है, आदि शक्ति की कृपा मेरे पास है, शेरा वाली माता की कृपा मेरे पास है, परमात्मा के साथ मैं सीधा अलाइंग हूँ, शिव जी के साथ राम नाम जाप मैं करती हूँ, वीर बजरंग बली मेरे साथ है, तो मतलब समझ देवी देवता है मेरे साथ है, और गणेश जी और लक्ष्मी माता की कृपा मेरे ऊपर है। तो कौन क्या ही बिगाड़ देगा मेरा, ठीक है, कौन क्या ही बिगाड़ देगा, किसी की इतनी क्षमता नहीं है जो मेरा बिगाड़ दे, और मेरे पार्टनर का भी कोई सी की इतनी क्षमता नहीं है कि उनका कुछ कोई बिगाड़ के चला जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जाते जाते मैं आप सभी को हर हर महादेव कहती हूँ, जय श्री राम कहती हूँ, और जय सनातन धर्म, जय हिंदू राष्ट्र, एंड जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय माँ आदि शक्ति। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को फैलाइए, ठीक है। नकारात्मकता को काटने के लिए सारे सकारात्मक ऊर्जाओं को मिलकर काम करना होगा, तो नकारात्मक स्वयं दूर भाग जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।